तो सबसे पहले सब भाई को राम राम, गुड मॉर्निंग। आज बुधवार है, आज लड़कों की ट्रेनिंग हो रही है BS6 की, तो उसी का थोड़ा बहुत वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं BS6 टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, किस मेथड पे काम करती है, सबसे पहले हमारे ऊपर आधारित है। कुछ एक्चुएटर होते हैं, कुछ सेंसर होते हैं, अरे ये होता है ECU जो हमारे उसमें ही होता है, मतलब इंसान से ही टेक्नोलॉजी ली गई है। वो कैसे, हमारा हाथ है, ये क्या है, एक्चुएटर है, मतलब कुछ डाटा लेके, डाटा हमारे इंसान के अंदर भी 5 सेंसर होते हैं, पता है। तो 5 सेंसर है, आँख, नाक, कान, ठीक है, एक टेस्ट वाला, और एक हो गया स्पर्श वाला, कोई स्पर्श गर्म है ठंडा, वो चीज़। ये 5 सेंसर प्रकृति ने हमारे बॉडी में दिए हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें है बाइकों में, ठीक है। ECU क्या है, हमारे बॉडी में क्या ECU है, हमारा माइंड है, ठीक है। और एक्चुएटर मतलब सेंसरों के द्वारा हम एब्जॉर्व करते हैं, और फिर क्या आउटपुट करनी है वो हमारे एक्चुएटर से, पैर है, हाथ हैं, ये हमारे एक्चुएटर हैं। मान लें अगले सांप आ गया, आँखों ने सेंस किया भाई खतरा है, भागो, तो फिर 1 सेकंड के पता नहीं कौन से हिस्से में हमारा माइंड एकदम भाग ले यहाँ से, तो पैरों का काम है भागना, समझ रहे हो। डाटा किससे लिया, आँखों से, देखा सांप को, और उसको पता है ये भाई उसकी छवि है, वो भाई डस सकता है आदमी, उससे डसते ही आदमी मर जाएगा, तो उसमें फ़ौरन माइंड का काम करेगा, पैरों को इंडिकेशन देगा भाग ले यहाँ से। तो एक्चुएटर क्या हो गया, पैर, हाथ है, ठीक है, मतलब ये एक्चुएटर हैं। किसी चीज़ से डाटा लेके और फिर वो माइंड तक बढ़ना है, माइंड का काम है आगे उसको एक्चुएटर को पास करना, उसके बाद वो काम है। तो सेम इसमें है, इसमें 7 सेंसर होते हैं, 8वां सेंसर भी एक होता है व्हीकल स्पीडो सेंसर, वो खाली स्पीड दिखाने के लिए होता है। बाकी मेन सेंसर 7 होते हैं। ECU बीच में, बॉडी कंट्रोल इंजन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ये होते हैं आउटपुट, जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एक्चुएटर। एक्चुएटर समझ रहे हो क्या आया। बाइक में कौन कौन से एक्चुएटर होते हैं। अब एक्चुएटर जो डाटा लेके ECU इनको ये डाटा देता है, ECU आगे इसको देता है इंडिकेशन, मतलब फ्यूल का परफॉर्मेंस, इग्निशन का, ये सारे होते हैं। तो पहले एक्चुएटर है फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर, इग्निशन कोयल, O2 सेंसर, परज वाल और IOS वाल, थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है ना, जो दिखाया था मैंने आपको, ये वाला थ्रोटल कंट्रोल वाल, सॉरी ये वाला, ये भी एक्चुएटर है। मतलब डाटा कहाँ से जा रहा है, सेंसरों के द्वारा, किस कंडीशन में क्या करना है, वो सेंसरों पर अभी बात करेंगे। पहले खाली मैं बता रहा हूँ भाई कौन कौन सी चीज़ें एक्चुएटर हैं, कौन से सेंसर हैं, और ECU किससे इंडिकेशन लेता है। तो ये किस पे लिया गया है, इंसान पे ही बनाया गया है। सेम जो बाइक आज हमारी आ रही है, BS6 बाइक आ रही हैं, वो सारे इंसान पर आधारित है। तो सबसे पहला है हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर, कौन सा, जिसको हम अपने पिकअप कॉयल बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं भाई, पल्सर कॉयल, ठीक है, जो मैग्नेट के ऊपर लगा होता है, वो तो पता होगा ना पिकअप कॉयल का। उसका नाम बदल गया, अब जो BS6 बाइक में है क्रैंक पोजीशन सेंसर है, ठीक है। ये क्या काम करता है, क्रैंक सेंसर का जो काम है, क्रैंक पोजीशन सेंसर है, ये इग्निशन टाइमिंग, किस टाइम पर इसको अंदर स्पार्क करना है, ठीक है। दूसरा, ये इंजेक्टर पर जो स्प्रे होता है, पिस्टन TDC से BDC, मतलब टॉप से नीचे चलता है, ऊपर नीचे आता है, तो इनलेट वाल खुलता है, तो उसी टाइम स्प्रे करना होता है इंजेक्टर को, जो अपना इंजेक्टर को, फ्यूल इंजेक्टर को। तो ये सारा होता है क्रैंक पोजीशन सेंसर के ऊपर, इग्निशन टाइमिंग और फ्यूल का स्प्रे, ये क्रैंक पोजीशन सेंसर का है। स्पार्क जो होता है, अगर गाड़ी के अंदर स्पार्क का कोई रिलेटेड फॉल्ट है, तो क्रैंक सेंसर सबसे पहले चेक करना है, उसके वायर तो कोई डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, क्रैंक सेंसर ख़राब तो नहीं हो गया है। RS में भी आई थी, हाँ। तो क्रैंक पोजीशन सेंसर समझ रहे हो, 2 टाइम। दूसरा RPM, जो मल्टीमीटर से चेक कर ले, सॉरी उस हम OBD टूल से RPM दिखाता है लाइव डाटा में, जो क्रैंक के RPM, राउंड प्रति मिनट, वो दिखाता है, वो सारा इसी सेंसर का काम होता है, क्रैंक पोजीशन। अगर ये क्रैंक सेंसर ख़राब हो जाए तो कोई माइक ला के इसको गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकता, मतलब इंजन स्टार्ट नहीं होगा। चेक करने का तरीका है मल्टीमीटर से, उसमें बजर मोड से आगे ऊपर लेकर 2000 पे लेकर जाओगे, जिसमें ओम चेक करते हैं, उसका वो चेक करोगे उसकी कितनी वैल्यू है। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो सेंसर ख़राब है।
वहाँ पे वैल्यू ओके है तो क्रैंक सेंसर से लेके, क्रैंक सेंसर के कपलर से लेकर और ECU तक की वायरिंग चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रैंक सेंसर बहुत ज़रूरी है। आगे समझ में क्रैंक सेंसर क्लियर है। दूसरा आता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, TPS। उसका क्या वो होगा, ये होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो अपना थ्रोटल बॉडी पे जहाँ एक्सीलेटर का तार लगा होता है उसके अपोजिट में लगा होता है। ठीक है, वो तो पता होगा ना, तो उसमें 3 वायर होते हैं, और जो इसमें होता है क्रैंक पोजीशन सेंसर, इसमें 2 वायर होते हैं जो नीचे से आते हैं। ठीक है, वो सीधे ECU में आएंगे। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर जो एक्सीलेटर की तार लगी होती है जितनी, उसके अपोजिट में कति सामने लगा होगा और 3 वायर होंगे। उसका काम क्या है, वो जो थ्रोटल पोजीशन है मतलब राइडर जो कस्टमर है कितनी स्पीड में खोला हुआ एक्सीलेटर, 10% है, 20% है, वो सारी डेटा उसको भेजता है ECU को। ECU के पास भेजेगा तो उसी हिसाब से जो इंजेक्टर जो स्प्रे करेगा ECU उस पर उससे डाटा लेगा थ्रोटल पोजीशन सेंसर से। ठीक है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECU जानकारी लेकर आगे स्प्रे कम करना है ज़्यादा करना है वो सारा इंजेक्टर के द्वारा ECU स्प्रे कराएगा। मतलब एक्सीलेटर कितना खुला है, खाली ये काम है इसका। इसके नाम से पता चल रहा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, मतलब थ्रोटल की एक्सीलेटर की कितनी पोजीशन पे है, वो 10% पे है, जितनी रेस देते उतना खुलता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, वो डाटा खेल गए वो होगा। तीसरा है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जिसको हम मैप भी बोलते हैं, यो बोल रहे हैं, ये मैप सेंसर है। बजाज में अभी क्या कर दिया कंपनी में, अब जो नया मॉडल है B6 आया पल्सर 150, उसमें एक सेंसर और मर्ज कर दिया इसी में। वो कौन सा कर दिया, TPS, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसके अंदर क्या सेंसर हैं, मैप सेंसर के अंदर मैप सेंसर तो एक ही होता है, पर कंपनी ने ये पल्सर RS, अपाचे RTR जो 160R रखी है BS6 उसका ये मिलता जुलता है। इसमें पार्ट नंबर देखेंगे, हो सकता है पार्ट में मैच हो जाए, एक दूसरे से मैच होते हैं। तो इसमें 2 सेंसर हैं, कितने हैं, 2। कौन सा, एक तो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, इसका मतलब क्या है, जिसको मैप बोलते हैं, ये भी सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है ECU के लिए। जो थ्रोटल बॉडी मतलब इंजन के अंदर आवाज़ आ रही है, किस प्रेशर से जा रही है, किस दबाव से जा रही है, वो सेंस करता है ये सेंसर। अच्छा, फिर प्रेशर क्यों सेंस करता है, मतलब क्यों चाहिए भैया, इंजन के अंदर आवाज़ आ रही है, कारण लगाना जरूरी क्यों है, वो भी ज़रूरी है ना। इतने दबाव को जानने की क्या ज़रूरत है, ऐसे जाने दो हवा। वो इसलिए है, इसके अंदर हवा का जो आवाज़ आती है ऊपर इंजेक्टर स्प्रे करता है। अगर हवा का दबाव प्रॉपर मात्रा में नहीं पता चलेगा तो जो पेट्रोल स्प्रे करता है इंजेक्टर, किस मात्रा में स्प्रे करना है, किस मात्रा में, एक बढ़िया जो होता है ना, जैसे कि हमारे घर में गैस होती है, अगर हम उसमें जला दें तो उसमें धुआं नहीं आता। क्यों, वहाँ 100% जो घर की गैस होती है 100% नॉन पोल्यूशन होती है, धुआं नहीं होता। ऐसे अगर इंजन के अंदर पेट्रोल का सही मात्रा में फ्यूल और हवा का मिक्सर करेंगे तो वहाँ जो बाहर पोल्यूशन निकलेगा ना वो कम से कम होगा। ठीक है, पेट्रोल बढ़ गया, हवा कम होगी तो रिच मिक्सचर, और हवा बढ़ गई पेट्रोल घट गया तो लीन मिक्सचर, ये होता है। तो उसका क्या करें, हवा जो अंदर जाएगी किस दबाव से जा रही है, तो ये सारा डाटा देता है ECU को। ECU इंजेक्टर के द्वारा कम ज़्यादा जो पेट्रोल का स्प्रे करता है वो सारा मतलब एक बढ़िया मिश्रण इंजन के अंदर जाए और अंदर ब्लास्ट हो, मतलब बढ़िया। अगर जो अनुपात होता है इसका 14.7, 14% हवा 7% होती है पेट्रोल, उसका सही मिक्सर मिलेगा तो अंदर सही ब्लास्ट होगा, बढ़िया माइलेज मिलेगी कस्टमर को, मतलब एक पिकअप सही मिलेगा, मतलब दिक्कत नहीं आएगी। जो खराब होने पर दूसरा सेंसर वो सुन लो पहले एक बार, इसके अंदर दूसरा सेंसर कौन सा है जो मर्ज कर रखा कंपनी ने, यो कर रखा है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इसमें 2 सेंसर मर्ज कर रखे हैं। ठीक है, मतलब जो अंदर से टेम्परेचर कितनी टेम्परेचर है, ठीक है, पर उसका काम अलग है। ये 2 सेंसर अलग है, ये बेसिक इनपुट सेंसर है, ये बेसिक सेंसर है ही हैं, इनपुट जो ECU को देंगे जानकारी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैप सेंसर अगर ख़राब होता है तो क्या 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 प्रॉब्लम आएंगी वो बता रहा हूँ। अगर ये
ख़राब होगी या तार टूट गया तो सबसे पहले होगी मिस फायर और ब्लैक स्मोक, माइलेज की समस्या। जैसे कि हमारे ये पल्सर खड़ी थी, ये ब्लैक वाली, इसमें क्या आ रहा था, मिस फायर, आइडलिंग कंट्रोल और ब्लैक स्मोक आ रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे चौक लग रहा हो। ये इसका कारण होता है। हालांकि सेंसर ख़राब नहीं था, इसमें क्या था, सेंसर ख़राब मतलब ख़राब हो या इसमें बीच में से वायरिंग टूट जाए। ठीक है। अच्छा, एक साफ़ करते हुए थ्रोटल बॉडी खोलते हो तो बड़े ध्यान से साफ़ करना है। इसके अंदर एक अलाइनमेंट होता है, ज़्यादा प्रेशर मार दिया, ठीक है, और वो अलाइनमेंट जड़ गया तो ख़राब हो जाएगा। थ्रोटल बॉडी कभी भी खोलते हो बिल्कुल प्यार से मतलब खोल के धीरे वो WD-40 स्प्रे करके कपड़े से या नरम बुरुश से बिल्कुल साफ़ करना है, और हवा नहीं मारनी सेंसर पे। और जिसमें मर्ज होती है, आजकल आ रखी ना, ECU भी मर्ज कर रखा है, जुपिटर है, बुलेट के कुछ मॉडल में आई है, अच्छा हीरो के जैसे कि HF डिलक्स में है, सब कुछ मर्ज आ रखा है उसमें ECU थ्रोटल बॉडी पे। तो उसमें कौन कौन से सेंसर हैं थ्रोटल बॉडी में? थ्रोटल बॉडी में कौन कौन से सेंसर उसमें? थ्रोटल पोजीशन, मैनीफोल्ड, इंटेक्ट सेंसर और बैंक एंगल। ये और इस इसमें एक वो भी होता है थ्रोटल कंट्रोल वाल्व, एक्चुएटर भी होता है उसमें। 4 सेंसर और एक वो होता है, समझ गए कौन कौन से? क्रैंक पोजीशन तो मैग्नेट में होगा, पता है ना उसका। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर कहाँ होगा? एक्सीलेटर के बाई साइड में। तो आ गया थ्रोटल में, एक तो थ्रोटल पोजीशन हो गया। मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, एक ही हो उसमें मर्ज रखा है। 2 एक होता है इनटेक एयर टेम्परेचर, जो होता है जो इसके अंदर मर्ज कराया, वो भी थ्रोटल बॉडी में है। 4 हो गए, 3 हो गए। अच्छा, और एक हो गया बैंक एंगल सेंसर, बैंक या रोल आवर सेंसर बोलते हैं जिसको। बैंक एंगल सेंसर होता ना, बैंक जो गाड़ी 70% एंगल पे गिरते गाड़ी बंद हो जाती है, हाँ, वो एक्सीडेंट ना हो, मतलब बड़ा ना हो। ये 4 सेंसर और एक एक्चुएटर होता है। कौन सा एक्चुएटर? IOS वाल बोलते हैं या थ्रोटल कंट्रोल वाल बोलते हैं, जिसे ये बड़ा, ये 4 समझ रहे हो? तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट भाई। मैप सेंसर खराब होगा तो क्या दिक्कत आएगी? मिस फायर, ब्लैक स्मोक, ठीक है, मिस फायर, ब्लैक स्मोक, और आइडल भी जैसे उस दिन बंद हो रही थी और आइडल नहीं रुक रहे थे। ये तो हमारे सामने ही हुई थी बात, ये तो कन्फर्म है। अब हो गया इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जिसका शॉर्ट फॉर्म नेम है EOT, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये क्या करता है? इंजन कितना ठंडा है, कितना गर्म है, कौन से उसमें खड़ा है, ठंडी में है, जैसे सर्दियों में अपनी कार्बोरेटर वाली बाइक होती हैं, BS4 तक लगा लो, सुबह मॉर्निंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टार्ट बहुत प्रॉब्लम आती है। वो इस BS6 में जो प्रॉब्लम है ये जड़ से ख़त्म हो गई है, अब वो दिक्कत नहीं रहेगी। कारण क्या है? ये सेंसर ECU को भेजता है, इतने 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाते ही ये इंडिकेशन देता है। ECU क्या करता है? इसकी ECU IOS वाला का कंट्रोल वाला को RPM बढ़ा देगा, देखा हो ना, कम से 15 सेकंड या मान लो 2-3 मिनट तक इसकी ना BS6 की एक्सीलेटर और रहती है, मतलब और रेसा रहता है, 1700-1800 RPM पहुँच जाते हैं खड़ी गाड़ी में, ठंडी बाइक में, ठंड में खासकर। ठीक है, तो उसके RPM बढ़ा देगा। वो RPM क्यों बढ़ाता है? और थोड़ा पेट्रोल बढ़ा देगा इंजेक्टर के द्वारा, मतलब कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम ना हो, जो हमारे राइडर हैं या यूज़र हैं उसको दिक्कत ना आए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर ECU को देगा कितनी डिग्री पे है, 30 डिग्री से नीचे है, ऊपर है, वो सारी नॉलेज ECU देगा। ECU इसको आपको कमांड बढ़ेगा। अच्छा, ECU में क्या ऐसा क्या चीज़ होती है? ECU के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो इन सेंसरों के अकॉर्डिंग उनको, इस सेंसरों के द्वारा सारा ECU ऑपरेट करता है इनको। ठीक है, तो ऑयल टेम्परेचर सेंसर का अगर ख़राब हो जाता है तो क्या दिक्कत आएगी? सबसे बड़ा जो फॉल्ट आएगा वो आएगा स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, वो एक में तो आपके सामने भी आई थी बाहर, हैं, TVS की आई थी, 2 बाइक आई मेरे पास TVS की। एक में तो क्या दिक्कत आई थी? सबसे जब पहले निखिल था, उसी गाड़ी में क्या दिक्कत है, 8-10 किक मारते जब स्टार्ट होती थी,
चलने के बाद ठीक रहती थी, कुछ देर में ठंडी होगी, फिर 8-10 की कमार जब स्टार्ट होती थी, तो मैंने उसका EOT सेंसर बदला, गाड़ी परफेक्ट चल रही है अब तक। दूसरे, हाँ रेडियो ना आई थी एक दिन, उस दिन भी उसका भी EOT सेंसर ख़राब था। EOT लगा, उसमें इंजन ऑयल टेम्परेचर नहीं होता, उसमें टेम्परेचर सेंसर होता है या थर्मल सेंसर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो सेंसर है उस पर अटैच कर रखा है, किस पे, सिलेंडर पे। और कईयों का इंजन ऑयल एडम लगा देते हैं, तो ऑयल की गैलरी में ऑयल, जैसे बुलेट का है या स्प्लेंडर का है, वो ऑयल की गैलरी में लगा रखा है, और ऑयल उससे टच होता है, उस टेम्परेचर को सेंसर का इश्यू तक भेजता है। स्टार्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रही है, अगर मॉर्निंग में स्टार्टिंग होता है तो सबसे पहले EOT सेंसर बदलना। अच्छा, कई बार हमारा जो OBD टूल होता है ना, जो हमारे पास OBD टूल है, उसमें भी नहीं दिखाता वो सेंसर। हमने उस दिन करा था, कहाँ दिखा रहा था, ठीक है। तो हमने दोबारा दूसरी गाड़ी आई थी, उसके बताने लगा मैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, गाड़ी करंट भी ठीक आ रहा है, फ्यूल में प्रेशर भी ओके है, गाड़ी स्टार्ट नहीं, किक मार मार के हमने स्टार्ट नहीं हो रही। फिर क्या करा, हमने पैर लगाया गाड़ी पे थोड़ी दूर गई, स्टार्ट होगी, मतलब आते होते वो आ गई, मतलब यहाँ कम से कम नहीं तो मान लो 100-150 मीटर हमने पैर लगाया, नहीं स्टार्ट हुई। आते आते धीरे धीरे आ गए, यहाँ स्टार्ट हो, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। फिर स्टार्ट होने के बाद ठीक होगी, फिर सेल्फ मारते, फिर स्टार्टिंग, फिर मैंने EOT सेंसर बदला, उसका टेम्परेचर सेंसर बदला, गाड़ी ओके होगी थी, होगी थी ना भाई सामने, फर्स्ट क्लास होगी, कस्टमर आया नहीं दोबारा, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगी, जब भी सब कुछ ठीक होते टेम्परेचर सेंसर देखना है। अब आ गया इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, जो कि इस सेंसर में मर्ज कर रखा है, मैप सेंसर में 4 तार होते हैं इसमें, ठीक है। इसका क्या काम है, अच्छा ये जो 2 सेंसर है ना, इंजन ऑयल टेम्परेचर और इनटेक एयर टेम्परेचर, ये ना करेक्टिव इनपुट सेंसर है। मतलब करेक्टिव क्या है, हम इन सेंसरों के द्वारा, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर और इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर के द्वारा पेट्रोल का जो स्प्रे है, हम कम ज़्यादा करवाते हैं। भाई हमारा जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, जब कभी जून हो गया, कभी दिसंबर, ऐसे आते रहते हैं, तो बाइक तबाही रहने हैं। तो क्या होता है, इन सेंसरों में ये सेंसर तो वैसे रहेंगे, ये जो होता है ना इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, ये इंजन का टेम्परेचर चेक करेगा, उस हिसाब से वो ECU लेगा। ECU अगर ठंड है तो वहाँ पेट्रोल बढ़ा देगा, किस पर, इंजेक्टर पर, और RPM बढ़ा देगा, तो वहाँ पर कोल्डिंग स्टार्टिंग खत्म हो जाएगी। गर्मी है तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखा हुआ है, 30 डिग्री से ऊपर नहीं आया तो इस सेंसर को पता चल गया, ECU दे देगा, तो स्टार्टिंग को दिक्कत नहीं आनी है। ये तो फिक्स होते हैं। इन सेंसरों के द्वारा हम ECU को जगह पेट्रोल का स्प्रे कम और ज़्यादा करवाते हैं, ठीक है, करेक्शन करते हैं, मतलब कम ज़्यादा करवा सकते हैं। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, सेम यो ही है जो इसके अंदर है, वो भी अगर मौसम गर्म होगा तो गर्म हवा आएगी, ठंड होगी तो ठंडी हवा आएगी। स्टार्टिंग में इसके अंदर जो है उसको सेंसर का वो सेम ECU, मतलब इसके द्वारा सीधा हवा अंदर जाएगी। ये तो इधर तो टेम्परेचर सेंसर लग रहा है, इधर इसके अंदर एयर कैसी जा रही है, ठंडी जा रही है, गर्म जा रही है, थ्रोटल बॉडी के अंदर इंजन में, तो उसके द्वारा वो पेट्रोल का स्प्रे, समझ रहे हो, पेट्रोल का स्प्रे कम या ज़्यादा करवाएगा इंजेक्टर से ECU। ये 2 सेंसरों के द्वारा, ये करेक्टिव सेंसर होते हैं 2 सेंसर। ये कंट्रोल इनपुट सेंसर है। ये क्या है, सेंसर है, इसमें 4 तार होते हैं, दिख रहे हैं। ये RS का है, पल्सर RS का है, KTM में सेम लगता है, ठीक है। तो ये जो सेंसर है इसकी कॉस्ट भी काफ़ी है। इसमें अगर स्प्लेंडर में हम लेंगे तो मेरे ख्याल 800-900 रुपये का है, और RS का लेंगे तो मेरे ख्याल 2900 रुपये का है, ठीक है। इसमें एक तो सेंसर होता है और एक होता है O2 हीटर, ये देखिए, ये होता है, ये भी होता है, मतलब एक्चुएटर भी होता है इसमें एक्चुएटर भी है और एक सेंसर भी है। ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है, सिलेंसर पे लगा होता, पता है सिलेंसर पे कितनी एयर आ रही है, कितनी ऑक्सीजन आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, ठीक है। वो देख के ECU को वो देगा, ECU फिर उसको हिसाब से यहाँ पे थोड़ी बहुत जितना में करेक्शन करना है इंजेक्टर के द्वारा। इंजेक्टर ऐसा नहीं है इंजेक्टर का प्लस माइनस दे दिया, अगर भाई पेट्रोल एक रफ्तार से दे रहा है, ऐसा नहीं है। इंजेक्टर आने वाले टाइम में तो अब प्रोग्रामिंग इंजेक्टर आएंगे, लेकिन उस पर वोल्ट कम ज़्यादा होते रहते हैं, इंजेक्टर पर सेम वोल्ट नहीं होते। वो मौसम देखिए किस वातावरण में है, कौन से सेंसर का क्या डाटा दे रहा है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग वो इंजेक्टर काम करता रहता है। कभी कम दे देगा, कभी ज़्यादा दे देगा। एक्सीलरेटर ज़्यादा दे दिया राइडर ने तो स्प्रे ज़्यादा देगा,
कौन सा मौसम चाहिए, सुबह ठंड है मॉर्निंग में तो वहाँ पे भी आरपीएम बढ़ा देगा, साथ में उस पर स्प्रे ज़्यादा कर देगा ECU, उस सेंसरों को लेकर डाटा। सेम इस ऑक्सीजन का है, इस पर ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो लीन मिक्सचर हो जाएगा, मिसिंग कराएगी गाड़ी, मतलब कोल्ड स्टार्टिंग की दिक्कत आ जाएगी। अगर लीव होगा तो ये इसको देगा भाई पेट्रोल बढ़ा इंजेक्टर पर, तो वो पेट्रोल बढ़ा देगा। अच्छा, ये काम कैसे करता है, इसमें जो O2 हीटर लगा होता है ना, 2 तार O2 हीटर, अगर जैसे ठंड है तो इसका टेम्परेचर बढ़ाता है O2 हीटर के द्वारा, वो जो कि एक्चुएटर है ECU बढ़वाता है। अगर इसमें ऑक्सीजन कम आ रहा है, मतलब इसको गर्म जल्दी करने के लिए ऑक्सीजन ये होना है, ठंड है जैसे कि, तो उसको जल्दी से जल्दी इसमें एक ऐसी धातु लगी होती है जो 300 डिग्री के ऊपर काम करती है। ऑक्सीजन का जो सेंसर है वो 300 डिग्री के ऊपर जा काम करेगा, पर उसमें काम कौन करवाएगा, O2 हीटर, इसको जल्दी से जल्दी गर्म करेगा वो, और वो करवाएगा ECU। मतलब ये तो है ना, ठंड है, अब ठंड में इतनी जल्दी सिलेंसर गर्म थोड़ी हो जाएगा, गाड़ी इंजन गर्म हो जाएगा, तो उसमें कौन करवाएगा, ये ECU को कमांड देगा इन सेंसरों द्वारा, भाई यहाँ पे इतना वो नहीं आ रहा, ये काम नहीं करेगा, तो इसका फटाफट O2 हीटर के द्वारा इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा अंदर के अंदर, और इसको काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर एक एक्चुएटर है और एक है O2 सेंसर। ठीक है, अच्छा, बैक एंगल सेंसर के बारे में पता ही होगा, सीट स्प्लेंडर में लगा होता है सीट के नीचे। अच्छा, रोल आवर भी बोलते हैं, RS में लगे है आगे नीचे बॉडी के सेंटर में। हाँ जी, अरे यामा में बोलते हैं इसको लीन एंगल सेंसर। काम सबका सेम है, 70 डिग्री पे गिरते ही इंजन को ये बंद कर देता है, वहाँ से ग्राउंड काट देता है। सब में होता है, बाइकों में तकरीबन सब में होता है। वो तो मैंने पहले बता दिया था आपको, 4 सेंसर होते हैं, जिसमें मर्ज होता है ना ECU थ्रोटल बॉडी पे, उसकी बात कर रहे हैं, उसमें थ्रोटल बॉडी में ही लग के आता है। ठीक है, अच्छा, ECU का अब चाहे फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप के बारे में बताऊं तो फ्यूल पंप ये है ही, ये रहा इंजेक्टर, सीधा है यहाँ फ्यूल पंप का पाइप लग गया, सीधा चला गया, यहाँ पे फिल्टर उल्ट हो गया, इस वजह से इंजेक्टर चले गया। ये पाइप से प्रेशर लीक नहीं होना चाहिए, जितना कंपनी ने एक प्रेशर डिसाइड करा है उतना फ्यूल पंप, जैसे हमने चाबी ऑन करा, चाबी ऑन करते ही 3 सेकंड के अंदर इसमें लाइन में पेट्रोल भर जाएगा पूरा, गाड़ी प्रेशर पूरा होगा तो इंजेक्टर पूरा स्प्रे आएगा। ठीक है, तो अगर ये कई बार कोई पाइप लीक होगा, सुई में छेद हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, गाड़ी मिसिंग करेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रेशर पूरा होना चाहिए, जो प्रेशर गेज से हम चेक करते हैं। मैक्सिमम गाड़ियों में 95% ड्राइवर तो फ्यूल पंप में ही फॉल्ट निकलता है, जैसे कि RS में फ्यूल पंप का भी फॉल्ट निकला और वायरिंग से रिलेटेड फॉल्ट निकला। अभी RS आई, इसमें फ्यूल पंप से रिलेटेड फॉल्ट मिला। तो फ्यूल पर यानी कि 70 या मान लो 90% तो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट कम आता है, फ्यूल पंप से रिलेटेड ज़्यादा फॉल्ट आता है। ठीक है, वो देखा भी होगा, आपने भी चेक करा होगा, ज़्यादातर जितनी गाड़ी यहाँ है फ्यूल पंप से रिलेटेड फॉल्ट आवा है। इनके एक गाड़ी आई है अब तक, ये RS कम गाड़ी आई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहे हैं, वो हम OBD टूल लगा चेक करेंगे लाइव डाटा में जाकर कौन सा सेंसर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में चेक करेंगे तो। ठीक है, तो स्विच ऑन करते ही, कई में किल स्विच वाली है तो किल स्विच ऑन करते ही नहीं चलेगा था, किल स्विच ऑन करते ही चला जाएगा, जिसमें किल स्विच है स्प्लेंडर में नहीं है, तो उसमें स्विच ऑन करते ही सारे का फैल जाएगा बैटरी का पॉजिटिव, इग्निशन कॉइल पर, इंजेक्टर पर, फ्यूल पंप पे, अच्छा परजवाल पे, और साथ में क्या कहते हैं अपने OBD कनेक्टर पे, वहाँ आ जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ भी जितने भी वो लग रहे हैं ना एक्चुएटर लगे हैं, तो उन पे भी आज सारे का पहुँच जाएगा। अच्छा, ग्राउंड कौन देता है, ग्राउंड देता है ECU। किस टाइम पे क्या देना है, सेंसरों से डाटा लेगा ECU, फिर ग्राउंड भेजता रहता है। इनमें बैटरी का पॉजिटिव स्विच ऑन करने से पहले था, और ग्राउंड ये देगा, ग्राउंड मान ले अर्थिंग, वो टाइमिंग देखते हुए। ठीक है, अच्छा जी, इग्निशन कॉइल स्पार्क देती है, कितना वोल्ट होता है, 24 से 25,000 वोल्ट, 24-30,000 वोल्ट होते हैं। ठीक, हाई टेंशन कॉइल करंट होता है वो। O2 हीटर मैंने बता दिया आपको। ठीक, उसमें ऑक्सीजन सेंसर में होता है। ISO वाल, थ्रोटल कंट्रोल वाल, ये बता दिया मैंने आपको, इसे आइडल कंट्रोल होते हैं। कितने एयर लेना है, कितने देना है। हाँ, एयर कहाँ से,
जो बटरफ्लाई होती है ना थ्रोटल बॉडी की, उसके एयर फिल्टर से आगे उनको बाईपास करता है। कितना ऊपर नीचे होना है ये खोल लेगा। ये जिसे करेगा ये इससे डाटा लेगा सेंसरों से, कितना खोलना है। ठंड के मौसम में तो थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा, ज़्यादा एयर पास कर देगा तो आरपीएम बढ़ जाएंगे, ठीक है, सेंसरों के द्वारा। और इसको जो ज़्यादातर जो टेम्परेचर बढ़ता है, इंजन ऑयल टेम्परेचर वाला होता है ना, ईओटी सेंसर वाला, इसके थ्रू उसके ऊपर काम करता है ये ज़्यादातर। और जो स्प्लेंडर अब BS7 आ गई ना, उसमें एडजस्टिंग स्क्रू आता था ना एयर वाला, वो बंद कर दिया, अब ये वाला आ गया कंपनी ने। ऑक्सीजन सेंसर अगर ख़राब होगा तब क्या दिक्कत आएगी? एक तो आएगी मिसिंग की प्रॉब्लम और ब्लैक स्मोक। ये मेरे पास एक ही चेंज हुआ है RS का अब तक। एक स्टार्टिंग की बाइक आई थी RS मेरे पास, तो उसमें क्या हुआ था, उस कस्टमर ने इंजन करवाया मेरे पास, सारा काम करवाया, अरे उसमें 45 नंबर का कोड जनरेट हो रहा था। तो उस टाइम ना को मिसिंग करी थी, कुछ नहीं करी थी। मैंने सोचा मैं चलाने दे कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर भी रहने दे कोई दिक्कत ना। 2900 रुपये का नाम लेते ही कस्टमर मना कर दी, भाई महंगा ज़्यादा है। पर वो 1 साल ठीक चली, उसके बाद इतनी ज़बरदस्त मिसिंग स्टार्ट होगी उसमें। और मिसिंग कैसी आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए, जो प्लग रेस देंगे झटका मार के उठेगी, झटका जैसे कोई स्पार्क छोड़ जाता हो ऐसे। सब कुछ चेक कर लिया मैंने, गाड़ी मैंने ECU बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, कुछ ठीक, कोई शॉर्ट आउट नहीं आया। फिर अनिल से बात करी जो कार का इलेक्ट्रिशियन है, तो उसने बात बताया मेरे को, भाई कोई कोड आ रहा है, आ रहा है ला, कौन सा भाई ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा है, ला उसका इनसे ये सेंसर बदल। तो कुदरती मेरे पास दूसरी गाड़ी खड़ी थी, एक RS जैसे ये गाड़ी खड़ी है एक दूसरी, उसका सेंसर उसमें डाल के OBD रूल से मैंने उसको रीसेट कर दिया, ठीक है, उसकी हिस्ट्री में तो हटा दिया, मतलब पूरा करके गाड़ी ट्राई मारी, गाड़ी ओके होगी। तो उसने तब बताया मेरे को, ले जो ऑक्सीजन सेंसर अगर लंबे टाइम तक चल जाए ना, ख़राब हुआ तो क्या कर देता है ये मिसिंग ECU ना मिसिंग बना देता है। और मिसिंग ऐसी बनाएगी अगर जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है कोई, मतलब समझ में आएगा ही नहीं। तब ये सेंसर मंगाया था, डाला उसमें, वो गाड़ी आज तक चल रही है, परफेक्ट चल रही है। और सेंसर मतलब इसका इतना ज़बरदस्त मिसिंग बना देती है जिसमें कोई याद नहीं है, समझ में ना हो मैकेनिक को। अच्छा, ये सेंसर चेक कैसे करें? OBD टूल से चेक होंगे सारे, उसे लाइव डाटा में जाकर देखना पड़ता है कौन से सेंसर की कितनी रीडिंग आती है, कितनी उसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार सेंसर डाल कर ही देखने पड़ते हैं, कई बार इनके जितनी रीडिंग कंपनी डिसाइड करती है वो नहीं आएंगे, तो तभी मतलब कई बार सेंसर रीडिंग से ही दिखाएगा तब भी मिसिंग करना स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, ठीक है। तो ब्लैक स्मोक की समस्या भी आती है इससे, और मिसिंग की। और मिसिंग ऐसे ही आएगी जैसे इलेक्ट्रिकल है। गाइस ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।